हेलो एवरीवन। आप सभी केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर्स परीक्षा को लेकर के आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है। तो फाइनली एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद अब इंतज़ार है कि हमारी ऑफिशियल आंसर की कब आ रही है, क्योंकि आपने पेपर एनालिसिस तो बहुत सारे चैनलों पे भी देखा होगा। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो एग्जैक्ट आपको तब तक मार्क्स नहीं पता होते कि आपके एग्जैक्ट मार्क्स कितने हैं, जब तक कि ऑफिशियल आंसर के थ्रू आप एक बार रीचेक नहीं कर लेते हो। तो आखिरकार ऑफिशियल आंसर के आने में कितना समय लग सकता है अब, और आपका जो मार्क्स है जो अभी तक आपने वोट्स के ज़रिए जो है सहमति प्रदान की है, उस पर आधारित हम एनालिसिस करेंगे। करीब 15,000 स्टूडेंट्स का जो हमारे पास डाटा आया है अभी तक, हम देखेंगे कि लोगों का जो सेफ स्कोर आया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अटैम्प्ट जो एवरेज अटैम्प्ट रहा है, कहाँ पर लोग जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कितने लोगों पर बिल्कुल सिलेक्शन होने वाला है, किसका होने नहीं वाला है, वो सारी डिसाइड हो जाएगा। हालाँकि वो ऑफिशियल आंसर की बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अभी हम आफ्टर एग्ज़ाम की अगर बात करें तो एग्ज़ाम के बाद, ठीक है, एग्ज़ाम आपका हो चुका है, इसके बाद जो एनालिसिस हुआ, उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम है कंडक्ट होने के बाद आपका जो स्कोर रहा है, आपने जो वोट्स किए हैं वो कितने आ रहे हैं। तो अभी के अकॉर्डिंग, यानी कि आंसर की नहीं आई है ऑफिशियली, इसके पहले कितना स्कोर लोगों का हो रहा है। तो अभी तक का देखिए 60 टू 70 मार्क्स जो बताया जा रहा है वो 58% है। अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे तो ये मान के अब ये मत सोचना कि हमने हाई कट ऑफ बताने वाला हूँ मैं आप सभी को, ठीक है। जो बता रहा हूँ ध्यान समझना, क्योंकि आपने जो स्कोर दिया है आप लोगों ने ही बताया है, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, उस पर आधारित ही हम आपको बताएंगे कि कट ऑफ क्या रहेगी। बाकी ऑफिशियल आंसर के आने के बाद ये पक्का होता है, मैं 101% कहूँगा कि आपकी कट ऑफ डाउन जाएगी ही जाएगी, क्योंकि जो लोग आज 70 बता रहे होंगे वही देख लेना आंसर के आने के बाद कहीं ना कहीं वो 50 से लेकर के 55 के बीच भी आ जाएंगे। अगर यहाँ पर देखूँ तो 71 से 79 की बीच, यानी कि बात करें 70 से 80 के बीच में 12% लोग, तो 15% दूसरे नंबर पे आते हैं। अगर इसका एवरेज देखें, लोगों का जो अटैम्प्ट है एवरेज में कितना है, तो लोगों का जो अटैम्प्ट है वो कितना बन रहा है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए, जो एवरेज अटैम्प्ट है लोगों का वो कितना है, 55 से लेकर के 60 के बीच जो अभी डाटा प्राप्त हुआ है, 55 से लेकर के 60 के बीच इनका जो है एक एवरेज स्कोर आया है। तो अब कट ऑफ क्या जाएगी वो भी जान लीजिए। देखिए, अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ क्या रहेगी, तो फाइनली अगर हम कट ऑफ की बात करें तो आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है। तो अभी के डाटा पर आधारित मैं आपको बता दूं, करीब 70 मार्क्स आपके तो कम से कम बनने के लिए बताया गया है। भाई 70 के हिसाब से अगर बताएं तो इस बार 70 है किसकी, यूआर कैटेगरी की। मान चलिए कि दो नंबर के आसपास डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अभी आप ये मत सोचना कि हमने 70 बता दिया तो 70 ही आपकी कट ऑफ जाएगी, ऐसा नहीं है। अभी कट ऑफ नीचे जाने वाली है, ये अभी आपने जो स्कोर बताया है उस पर आधारित हमने बताया। लेकिन जब आंसर की आएगी, आंसर की बात हर एक एग्जाम में ऐसा होता है कि आंसर की ऑफिशियली जब आंसर की आती है उसके बाद कहीं ना कहीं जो लोग बता रहे होते हैं कि हमारे 80 मार्क्स हैं, हमारे 70 मार्क्स हैं, इन्हीं के मार्क्स आ जाते हैं 60 से लेकर के 50-55 के बीच। तो ये जो कट ऑफ एक्चुअल में रहेगी वो हम आपको ऑफिशियल आंसर के आने के बाद डिसाइड करेंगे कि एक्चुअल में कट ऑफ क्या जा सकती है, क्योंकि आपने अभी तक के जो पेपर एनालिसिस देखा उस पर बेस पे आपने बताया, लेकिन ऑफिशियल आंसर की क्या रह सकती है उस पर बेस आपने नहीं देखा है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए मैं एक बार बता दूँ, 70 जो मैंने एवरेज बता दिया, लेकिन कट ऑफ की बात करें करीब 65 से लेकर के 68 के बीच ये आपकी कट ऑफ रहेगी, ठीक है, अभी के अकॉर्डिंग जो एवरेज में है। बाकी ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का भी करीब 61 से लेकर के 63 के आसपास रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स होते हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए भी ये करीब मान के चलिए कि इनका भी 65 के आसपास, क्योंकि जनरल कभी कभी जनरल को भी फाइट करना पड़ता है। और एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी की कट ऑफ क्या रहेगी, तो एससी कैटेगरी में जो कट ऑफ रहने वाली है, देखिए एक्सपेक्टेड है, अनुमानित कट ऑफ है, तो एससी कैटेगरी में जो कट ऑफ रहेगी वो करीब रहेगी 58 के आसपास, और एसटी कैटेगरी में करीब 55 के आसपास, ठीक है। और बाकी कैटेगरी की बात करें तो हम इस बेस पर डिसाइड जरूर करेंगे जब हमारी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। फिलहाल अभी आप लोगों को क्लियर समझ में आ चुका होगा, और आंसर की कब तक आएगी इसको लेकर के मैं आपको बता दूं, करीब 5 से 6 दिन का समय आपको लग सकता है आंसर की आने में, तो तब तक वेट करेंगे, ठीक है सभी लोग। और अगर कोई एग्ज़ाम लगा है आगे तो प्लीज़ उसकी तैयारी आप लोग कंटिन्यू कीजिए। बाकी साथियों, प्लीज़ वीडियो को अगर देख चुके होंगे तो प्लीज़ आप सभी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक और क्लियर अपडेट आपको डेली मिलते रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दीजिएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।